तो ये देखिए भाई, जो कहा था ना वही हो गया। बर्फ़ देखिए क्या ज़बरदस्त है, बहुत ही खतरनाक, एकदम मस्त है। और यहाँ टूरिस्ट कर रहे हैं मस्ती, बड़ी अपनी रीलें वगैरह बना रहे हैं कि भाई सब कोई यही इंतज़ार था कि ऐसी स्नो कब आएगी। और अब ये स्नो आ चुकी है, तो अब हाल देखिए, ओहो भाई ये तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और यहाँ देखे हुए तो भाई सिर्फ छाते ही छाते टकरा रहे हैं आपस में, और कुछ नहीं। इतने लोग आ चुके हैं, टूरिस्ट कर रहे हैं फुल मस्ती। पर माल रोड पे जो सबसे प्यारा एरिया ना भाई, वो मेरे को लगता ही है, क्योंकि इसकी लाइटिंग इस तरीके से है, वीडियो में एकदम ज़बरदस्त आती है ना। ये देखो अभी फिर बढ़ गई है, धीरे धीरे फिर बढ़नी शुरू हो गई है। और आप देखोगे छतरियों पे जमनी शुरू हो गई है। और दोस्तों एक बात लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई वॉशरूम, ये देखिए भाई, एक ये बिल्कुल माल रोड के कॉर्नर पे इधर है। सेम ऐसा ही वॉशरूम आप जाओगे तो बस स्टैंड में है, और ऐसे ही आप जाओगे तो वोल्वो स्टैंड में है। तो हर जगह पे वॉशरूम अवेलेबल है। और कंटिन्यू पिछले आधा पौना घंटा से तो ऐसी रेगुलर हो रही है। लोग भाई देखो क्या मज़े कर रहे हैं ना, मज़ा आ गया भाई, एकदम दिल खुश हो गया। हेलो दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों अभी हम हैं मनाली में, और मनाली में आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे हो रही है ज़बरदस्त स्नोफॉल। अभी हम हैं माल रोड पे। तो भाई कैसा रहा स्नो का एक्सपीरियंस और कैसी हुई है स्नोफॉल। आज जो डेट है वो है 27 जनवरी 2026। तो भाई डेट बार बार ना पूछा करो, हम लेटेस्ट अपडेट ही डालते हैं, हमारे पास पुरानी वीडियो होती ही नहीं है। पीछे सीटियाँ बज रही, ट्रैफिक चल रहा है, और आप देखोगे माल रोड पर भी खूब दबादब टूरिस्ट आया हुआ है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कल रात को हम कैसे स्टे की, और उसके बाद फिर आज स्नोफॉल कितनी हैवी हुई है। तो दोस्तों 26 जनवरी 2026, और सामने देखिए आप ट्रैफिक की हालत। ट्रैफिक अब मतलब वो नहीं रहा कि जब बिल्कुल फंस गया था। अब क्या है, ट्रैफिक मूवमेंट है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, कभी रुक रहा है, कभी हैवी हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो आने वाली गाड़ियाँ आप देखोगे बहुत बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण भाई कुछ ज़्यादा ही परेशानी आ रही है, क्योंकि यार जो बुकिंग कर चुके हैं, जो ऑलरेडी घर से निकल चुके थे, वो तो आएंगे ही आएंगे। और कुछ लोगों को ये भी पता है कि भाई आज की प्रेडिक्शन है स्नो की, तो वो ले लेते हैं भाई रिस्क, कोई दिक्कत नहीं, फंसेंगे तो फंस जाएंगे 1-2 दिन। तो अब देखो आप, ये आने वाली गाड़ियाँ तो रुकी हुई हैं, और जाने वाली फिर भी रेगुलर चल रही है। और जगह जगह नीचे देखो भाई, यही बना हुआ है स्नो पॉइंट, और लोग रोड पे ही चले हुए हैं। और भाई लाइन 2 तो बनी हुई है, और दोनों लाइनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक लाइन अपनी तो चल रही है, बिल्कुल सही स्मूथ निकल रही है, पर उधर वाली लाइन आगे जाके चौक हो रखी है। तो हम तो निकलते हैं भाई, जो लोग आए हुए हैं वो फंसेंगे अब जाम में। एक बार मैंने गाड़ी यहाँ साइड लगाई ना, फिर नहीं हिलाऊंगा मैं 2-3 दिन अब। और ये देखो भाई, मौसम देखा होगा ना, तो ऐसा क्लाउडी हो रखा है कि शाम को रात को जो स्नोफॉल बता रखे हैं ना, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अब। क्योंकि जिस हिसाब से मौसम घुट रहा है ना दोबारा, जैसे 23 को हुआ था ना, वही काम 26 को दोबारा होने वाला है रात को। तो भाई जो लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो या तो अपने टाइम से होटल में घुसो, और ज़्यादा इधर उधर घूमने की कोशिश ना करो भाई। अपने गाड़ी को आराम से साइड में लगाओ, पैदल घूमने की कोशिश करो। देखो स्नो आएगी तो हर जगह इक्वली ही आएगी, कोई थोड़ी बहुत ज़्यादा कम भी आएगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पब्लिक भाई पैदल ही चली हुई है देखो, क्योंकि जो लोग जाम में फंसे हुए थे उनकी वोल्वोज यहाँ आ नहीं रही। अगर आपको यहाँ से 4x4 भी चाहिए तो वो भी इतना पैसा मांग रही है। तो लोग आधी दूर तक पैदल जा रहे हैं, आधी दूर से फिर दूसरी गाड़ी हायर कर रहे हैं, 4x2 हायर कर रहे हैं। तो ऐसे ही खचपच चली हुई है भाई सब की में, क्योंकि जो लोग सेट करके आए थे ना माइंड में, वो चीज़ तो अभी है नहीं। तो स्नेह स्नेह करते हुए धीरे धीरे इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलो भाई, क्योंकि देखो ट्रैफिक में तो फंस चुके हो, फंसने के बाद कुछ कर नहीं सकते। और मेरे को लगे लगभग 3 घंटे के आसपास। तो हो सकता है जैसे अब ये ट्रैफिक दोनों तरफ का खुल गया ना, तो जल्दी ही ये पूरा क्लियर भी हो जाए। तो भाई अभी तो जाएंगे, थोड़ा सा करते हैं वहाँ जाके एडिटिंग वगैरह, और उसके बाद हो सकता है अगर शाम को मौसम कुछ बदला या कुछ स्नो आई तो हम चलेंगे माल रोड की तरफ। अदरवाइज़ फिर हम देखते हैं क्या करेंगे भाई, रात को रेस्ट करके सुबह आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहो और देखते रहो। तो भाई भारी ट्रैफिक और बर्फबारी से बचने के लिए ना, लोगों ने क्या किया, अब जो पहले थे ना हाईवे के होटल, जो नीचे पतली कुल की तरफ थे, वो सबसे पहले बुक हुए। नीचे वाले होटल सारे पैक है। और जो अगर आप बात करो ना ऊपर वालों की, जो हडिम्बा है उस तरफ है, उन होटलों में कोई जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक तो जितने रुपए का होटल बुक नहीं कर रहे, उससे 3 गुना ज़्यादा 4x4 ले रहे हैं।
और उसके बाद भी वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे। तो भाई ये जो जाम मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि जो सिमसा रांगड़ी वाला रोड है ना, वहाँ तक ही ज़्यादा है, उसके बाद तो सारा खुल जाएगा। और देखो क्या ब्यूटीफुल है ना भाई, सामने जो होटल दिख रहा है ये भी देखो आप, आशापुरी। तो इधर देखिए पूरे में अब तो देखो हर जगह आपको स्नो ही स्नो दिख रही है। तो स्नो दिखने के कारण आपको क्या हो रहा है, एक अलग ही फील आ रहा है। हम खुद डेली यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन आज कुछ नया सा और कुछ अलग सा ही दिख रहा है। और भाई हॉर्न तो मारते ही चलना पड़ेगा, इतने लोग रोड पे हैं, जितनी गाड़ियाँ नहीं उससे ज़्यादा लोग रोड पे हैं। और ये गाड़ियाँ वो हैं जो लेफ्ट साइड में जो फंसी हुई हैं, तो अब तो खैर निकल ही जाएंगी। पर ये जो यार जो ऐसे लगी हुई है ना, ये करती है जाम चीज़ों को, चक्का जाम। तो भाई पहुंच चुके हैं सिमसा रांगड़ी रोड पे और अब आगे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे पुलिस वगैरह तो प्रॉपर खड़ी हुई है, मैनेज भी कर रही है। तो अब धीरे धीरे मैनेज हो रहा है और जल्दी ही हमें ये खुशखबरी मिलेगी, सब बंद हो गया। तो अगर आज ट्रैफिक क्लियर हो गया तो फिर कल से सब कुछ नॉर्मल होगा। अगर रात को स्नो नहीं आई तो, स्नो आई तो भाई जो स्थिति बड़ी मुश्किल से अब संभली है वो फिर दोबारा बिगड़ जाएगी, क्योंकि भाई जगह ही नहीं होती ट्रैवल करने की। क्योंकि क्या है कि जब स्नो आती है ना, तो स्नो में गाड़ियाँ फिसलती ही फिसलती हैं। और उससे क्या होता है कि 4x2 वाले बिल्कुल बीच में रखते हैं और वो बीच की एक लाइन बना देते हैं। उसके बाद क्या कि एक गाड़ी स्किट हुई, पूरी लाइन ब्लॉक पीछे तक। उसके बाद तो भाई किसी ने आरडी करके गाड़ी यहाँ लगा दी, किसी ने आरडी तिरछी करके यहाँ लगा दी। भाई देखो मैं ये नहीं कहता आप 4x4 है तो आप मनाली मत आओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 4x4 में मनाली आ रहे हो ऐसे मौसम में ना, तो अपनी स्नो चेन लेके आ जाओ, या फिर अपना भाई पहले गाड़ी खड़ी कर दो, अपने होटल में गाड़ी खड़ी कर दो, नॉर्मल पैदल घूम लो आसपास की जगह पे। कोई दूर जाना है तो अपनी दूसरी गाड़ी ले लो 4x4। तो उससे क्या होगा, कभी भी आप फंसोगे नहीं। और जो छोटे मोटे हम पैसा बचाते हैं ना, वो जो बड़ा नुकसान होता है ना, उससे बच जाते हैं हम। तो दोस्तों लगभग 3 बजे के आसपास हम पहुंच गए अपने होटल में। जो राइट साइड में दिख रहा है ये है होटल अपना, किया होटल के नाम से। ये देखिए दिख रहा है, अब दिखेगा आपको। ये वाला जो होटल है ना, ये है एग्जैक्टली किया होटल। तो किया होटल में जाएंगे और भाई जाए तो सही, पर रास्ता तो हो, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा मेरे को कहीं जाने का। मुझे लग रहा है इसी साइड में दबा के तब निकल जाएंगे, और बाद में रात को जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब आएंगे वापस। तो भाई होटल में हम थोड़ी देर रुके और उसके बाद हम निकल गए एक हमारे मित्र हैं उनके पास। तो थोड़ी देर वहाँ बैठ के मारेंगे गपशप, और उसके बाद फिर देखते हैं रात को कैसा माहौल बनता है, क्या बनता है। जो भी बनेगा उसी अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो भाई हम भानुपुल पहुंचने वाले हैं। ट्रैफिक मतलब हैवी नहीं कह सकते, मतलब हैवी तो है पर मतलब मूविंग है, मतलब रेगुलर चला हुआ है, धीरे 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 करके। मतलब अब नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, अगर बर्फ़ नहीं आई ना तो भाई कल सब कुछ प्रॉपर खुल जाएगा। क्योंकि जो टूरिस्ट की मोस्टली गाड़ियाँ वो निकल चुकी होंगी, और जो लोग अभी आ रहे हैं उनके लिए इनफ है। तो भाई अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, यहाँ गाड़ी में आ गई प्रॉब्लम। होटल पुष्कर रेजिडेंसी है अपने भाई का, हरियाणा वाले का। और यहाँ पे है ना सुनील भाई हैं जिनका ये होटल है। तो गाड़ी यहीं छोड़ दी इन्हीं के पास ही। वैसे ही आया था इनसे मिलने, पर भाई यहाँ गाड़ी क्लिच में आ गई थी प्रॉब्लम, तो इनके पास छोड़ दिया। तो ये होटल है टोल टैक्स के बिल्कुल पास में ना, सामने ये टोल टैक्स दिख रहा है, इसके ही पास में है। तो काफ़ी अच्छा है होटल, रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे और बढ़िया है। तो भाई जो लोग बर्फ़ में नहीं फंसना चाहते पीछे, तो पहले ही यहाँ रुक सकते हैं। इनका नंबर भी मैं डाल दूँगा। तो भाई फ़िलहाल आ चुके हैं रूम में। तो ये है अपना रूम, यहाँ पे लगी हुई है लिफ्ट इधर से, और ये है भाई अपना रूम। तो रूम एकदम शानदार है भाई के, किया होटल के। ये देखिए बढ़िया मस्त एकदम। और ये है वॉशरूम भी साफ़ सुथरे बढ़िया झक्कास। और हमारा भी क्या हाल हो रखा, 2-3 दिन से नहाए नहीं। तो दोस्तों आज कई दिन बाद भाई होटल में आराम से रेस्ट करें, क्योंकि नहाना धोना हो जाए ना, और भाई एक रिलैक्स नाइट गुजर जाए ना, उसके बाद 2-3 नाइट अगर आपको कहीं बाहर भी स्पेंड करनी पड़ रही, गाड़ी में भी करनी पड़ रही, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। उससे क्या होता है एकदम रिचार्ज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह में आप सबका स्वागत है। और भाई आज है 27 जनवरी 2026, और भाई एक बार फिर दोबारा से हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई है, जैसा कि प्रिडिक्शन में बताया गया था। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। और सामने लगा हुआ है ट्रैफिक,
इधर। तो बाहर चलते हैं और बाहर ही दिखाते हैं। तो भाई ये था अपना रूम। तो रूम हो रखा पूरा अस्त व्यस्त, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, डन एकदम। तो बस अपना सामान को समेटते हैं और एक जगह रख देते हैं। बाकी देखते हैं शाम को यहाँ आना या कहाँ जाना है, वो डिसाइड करेंगे शाम को, या भी चलेंगे फिलहाल माल रोड की तरफ। मेरे को एक बार जग्गी भाई से काम है, तो काम करते हैं। तो भाई ये देखिए, अभी तो हल्की हल्की बारिश सी पड़ रही है, मिक्स सी, बर्फ़ बारिश मिक्स सी हो रही है। और ये देखिए जाम कहाँ तक, ओ दूर तक लगा हुआ है इधर। भाई अपनी तो गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई है, पैदल जाना है। तो पैदल जाने के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितनी देर में। और या तो ये बारिश बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो निकलेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो पूरा का पूरा सफ़ेद हो चुका है, तो हैवी स्नोफॉल चली हुई है ऊपर तो, पर अभी नीचे हल्की हल्की बारिश चल रही है और ट्रैफिक भी अब स्मूथ चल रहा है। और मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ माल रोड की तरफ। तो माल रोड चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं आपको कुछ नज़ारे। ये देखो भाई, बीच बीच में भरा हुआ पानी, तो पैदल पार करना मुश्किल है। तो इधर से स्नो के तरफ से आराम आराम से निकल जाते हैं। स्नो तो भाई अब देखो, बारिश सी भी हुई थी ना तो भी पिघल नहीं रही, वो बारिश का पानी ऐसे कैसे इसके अंदर ही समा गया सारा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो दोस्तों बारिश में भीगते हुए धीरे धीरे हम जा रहे हैं माल रोड की तरफ। और भाई बीच बीच में मिक्स आ रही है, थोड़ी हल्की सी बर्फ, हल्की सी बारिश। तो पैदल चलना भाई मेरे लिए नहीं है। देखो पीछे टूरिस्ट भी सारे ऐसे ही अपने लगेजों को घसीटते हुए, क्योंकि इधर से इधर ऐसे ही चल रहा है इनका। और अगर बात करें टूरिस्ट की भाई, तो टूरिस्ट अभी भी है, पर वो उतना टूरिस्ट नहीं है। और जो ट्रैफिक है ना, वो बहुत स्मूथ चल रहा है, ये देखो। और अब तो नज़ारे भी बहुत ही बेहतरीन हो गए। सामने देखिए आप, तो सामने के नज़ारे हैं ना, ये माल रोड की तरफ का, माल रोड कह रहा हूँ, ये अपना है अपना बस स्टैंड जो है ना, वोल्वो बस स्टैंड, उसकी तरफ है। और गाड़ियों भाई वोल्वो एक भी नहीं लगी हुई है उसमें, सारी जो लगी हुई है वो टेम्पो ट्रैवलर और गाड़ियाँ लगी हुई है। क्योंकि भाई वोल्वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, पतली कुल तक पहुँच रही। वहाँ से 4x4 लो, 4x2 लो, आपकी मर्जी, पर लेना पड़ेगा। तो ये देखिए भाई, हम हैं अभी बिल्कुल वोल्वो स्टैंड के ऊपर, और सामने ये है कुछ नज़ारा। ट्रैफिक चल रहा है नॉर्मल, बस थोड़ी सी लाइन है, ये ख़त्म हो जाती है फिर आ जाती है। और अभी हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से, जो बीच वाला रास्ता है ना, पुराना रास्ता, उससे होते हुए। और एक काम अच्छा किया है इन्होंने, ये देखिए पूरे वोल्वो स्टैंड को पार्किंग में बदल दिया। टेम्पो वगैरह जो भी गाड़ियाँ साइड में लगी हुई थी ना, अब वो सारी आ गई हैं इसमें। तो अब अगर बर्फ़ भी, तो ये काम अब अच्छा कर दिया भाई। ये देखिए जितना भी बाहर जो ट्रैफिक रोडों पे खड़ा होता था ना, और जो बर्फ़ आने पे जाम लगाता था, उस सारे ट्रैफिक को उठा के वोल्वो स्टैंड में रख दिया गया। तो अब भाई रोड पे गाड़ियाँ नहीं होंगी, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा ही नहीं, क्योंकि जो स्टैंडिंग गाड़ी है ना, वो ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर रही है। तो भाई जग्गी भाई कर रहे हैं चाय के लिए वेट। तो रास्ते में जग्गी भाई से मिलते भी हैं, चाय भी पीते, फिर थोड़ी देर गप्पे मारते हैं, फिर जाएंगे माल रोड। तो भाई हम आए हुए थे जग्गी भाई के पास, और जैसे ही हम पहुँचे, ये देखो क्या स्नोफॉल हो रही है ना भाई, जबरदस्त भयंकर तरीके से हो रही है। अभी दिखाते हैं आपको बाहर चल के। तो ये देखिए भाई, जो कहा था ना वही हो गया। बर्फ़ देखिए क्या ज़बरदस्त है, बहुत ही खतरनाक, एकदम मस्त है। और हम जग्गी भाई के पास थे, तो देखो भाई इतनी हैवी तो नहीं आई थी कल परसों, ये तो और ज़्यादा हैवी हो गई है। ओए होए, पूरे के पूरे फुली पीस आ रहे हैं। मैंने कहा था ना भाई होगा कांड, ये तो मोटा ही कांड होगा, ये जमेगी ढंग से। तो भाई अब तो स्नोफॉल हल्की हो गई है, तो बीच बीच में बारिश आ रही है, फिर स्नो आ रही है, बारिश आ रही है, फिर स्नो आ रही है। तो थोड़ी सी परेशानी है। तो अभी निकलते हैं भाई यहाँ से, और फिर मिलते हैं आपको माल रोड के पास। तो ये देखिए भाई, स्नोफॉल हो गया बढ़िया वाला। हम रुक गए थे वहाँ पे, पहले आया था वो है और हैवी था, उसके बाद फिर बंद हो गया था, और अब फिर दोबारा स्टार्ट हो गया है। और अब की बार हम लेके आ गए हैं छाता, तो छाते में आराम से रहेंगे, नहीं तो भाई पूरा गीला हो जाते हैं हम, एकदम बुरा हाल हो जाता है अपना। और भाई गाड़ियाँ चली हुई है कड़ाके की, बिल्कुल एकदम बुरा हाल हो रखा है। और जो गाड़ी अभी पहुंच गई तो पहुंच गई, नहीं पहुंची ना भाई, थोड़ी देर बाद ऐसा बुरा हाल हो जाएगा, जम जाएगा पूरा सिस्टम ही, तब आएगी दिक्कत। और एकदम अंधेरा सा हो गया भाई। साथ में है 1VR, ये देखो 1VR तो पहले ही बर्फ़ से फुल ऑन पैक था, लेकिन यहाँ से रोडों से हटा दिया गया था। लेकिन ये भी अब धीरे धीरे दोबारा रोड पे आनी शुरू हो गई है। ये हल्की हल्की कीचड़ बनेगी, और उसके बाद बन जाएगी फिर स्नो।
पहले बिल्कुल ब्लैक आइस जैसा हो जाएगा रात को तो। और यहाँ टूरिस्ट कर रहे हैं मस्ती बड़ी, अपनी रीलें वगैरह बना रहे हैं कि भाई सबको यही इंतज़ार था कि ऐसी स्नो कब आएगी। और अभी ये स्नो आ चुकी है तो अब हाल देखिए, ओहो भाई ये तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों 5 ही मिनट में देखो आप, पूरा रोड सफ़ेद होना शुरू हो गया है, बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। और ये 4x2 जितनी आगे बढ़ रही है ना, बाहर नंबर किया तो भाई होटल में जाएंगी, और जो रोड पे रुक गई ना भाई वो फिसलेंगी फिर ज़बरदस्त तरीके से। हम पहुंच चुके हैं पिकाडली, जो सिनेमा हॉल भी है और होटल भी। क्या सुंदर लग रहा है ना भाई चारों तरफ से। इधर देखिए ये है यहाँ पे नाइट क्लब एक्सप्लोजिव, मस्त एकदम। और ये नीचे देखो ये नाइट क्लब का वो है बोर्ड। तो धीरे धीरे निकलते रहो मज़े मज़े में। ये देखो गाड़ियों की छत पे अब जम के आने लगी है, और ये करेगी अब मोटा नुकसान। तो थोड़ा सा भाई देखो टूरिस्ट के लिए फ़न है, पर अगर नॉर्मल जनता के लिए पूछो, यहाँ के लोकल के लिए, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। ये देखो 2 सुपर डॉग्स मस्ती करते हुए, इन्हें भाई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बर्फ़ में ज़्यादा मस्ती करते हुए दिखते हैं मेरे को सबसे ज़्यादा। टूरिस्ट अपना आराम से अपनी गाड़ियों के इंतज़ार में। तो हम पहुँचने ही वाले हैं माल रोड। पर भाई एक चीज़ की दिक्कत है, देखो मेरे छाते पे दिख रही ना ऊपर पड़ी हुई, ये बर्फ़ इतनी भारी कर देती छाते को। अगर इसको बार बार यूँ नहीं हिलाएंगे ना तो ये देखो अब ये झट जाती है, ऐसे बार बार हिला के रखना पड़ता है। तो हम पहुंच गए तिब्बती मार्केट। और ये देखिए अब लाइटों में आपको थोड़ा सा और ज़्यादा साफ़ और सुंदर दिखेगी ये चीज़ जगह ना। देखो लोग कर रहे हैं अपना आराम से इंजॉय एंड फन, और गाड़ी वालों को हो रही है भाई सबको जल्दी कि जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर ज़्यादा देर फंस गए तो दोनों ही तरफ है ना ढलान है, गाड़ी स्किड करेंगी। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर दोनों ही तरफ ढलान है ना, वहाँ पे दिक्कत देगी ये। जो लोग रुके हुए हैं वो तो कर रहे हैं फुल मस्ती और धमाल, और जो है गाड़ियों में उन्हें पहुँचना है तो भाई उनको दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्नो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और सामने दिखना शुरू हो गया माल रोड। तो ये देखिए माल रोड पे पहुँचते ही भाई खच पच, क्योंकि इधर से ट्रैफिक आ गया, उधर से आ गया ट्रैफिक, हो गया जाम। पुलिस वाले कर रहे हैं कोशिश कि जल्दी जल्दी कुछ निमट जाइए। और यहाँ देखे हुए तो भाई सिर्फ छाते ही छाते टकरा रहे हैं आपस में, और कुछ नहीं। इतने लोग आ चुके हैं, टूरिस्ट कर रहे हैं फुल मस्ती, और हम भी इस मस्ती में शामिल होने के लिए बीच में पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं कितना मस्ती धमाल होती है, लोग कैसे फ़न एंजॉय कर रहे हैं। और भाई मैक्सिमम लोग है ना, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई, सभी खुश है एकदम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज लोग पहले ही प्रिपेयर थे ना इस स्नोफॉल के लिए। तो भाई जो लोग नहीं भी पहुंच पाए वो हमारे वीडियो के थ्रू इन मस्तियों को, इस नेचर को और स्नोफॉल का एंजॉय कर सकता है। जुड़े रहो, पर उसके लिए भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और कमेंट्स किया करो। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो आप देखोगे साइड में ढेर बने हुए, तो ये वही ढेर है जिनको अभी कल ही हटाया गया था, और आज फिर दोबारा से स्नोफॉल होगी तो ये फिर दोबारा से जम जाएगा। तो अभी देखो ये रास्ता साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर साफ़ नहीं करेंगे तो ये जमेगा, और जमते ही लोग गिरना शुरू हो जाएंगे। तो भाई पीछे चल रहा है तमोला, आप देख रहे होगे आगे लोकल म्यूज़िक चल रहा है, तो लोग कर रहे हैं अपना इंजॉय, खेल रहे हैं तमोला। और इधर कुछ ग्रुप्स अपना फ़ोटो खिंचवाते हुए, इधर देखिए। और भाई जिन्होंने छाता लिया वो तो कर रहे हैं फुल मस्ती, लेकिन अगर स्नो में आप ज़्यादा देर रहते हो ना तो वो आप पे गिरते ही मेल्ट होती है और फिर पूरा गीला कर देती है। तो भाई जो लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ये वीडियो रात को ही आएगी, तो भाई कमेंट करके बता देना। अगर कोई भी अपना दोस्त सब्सक्राइबर जो मिलना चाहता है वो भी हमसे आके मिल सकता है। अभी हम 2 या 3 दिन के आसपास में यहाँ होंगे ही होंगे। तो भाई छाते से छाता टकराते जा रहे हैं, तो जगह हेलो भाई का हेलो रख लिया भाई। तो ऐसे ही होता भाई, मिलते रहते हैं लोग, ये कारवां है चलता रहेगा और लोग मिलते रहेंगे, दिखते रहेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं दुर्गा माँ के टेम्पल पे, जय माता दी। और ये देखिए आसपास के चारों तरफ का नज़ारा। बर्फ़ अब थोड़ी सी हल्की हो गई है, जितनी हैवी एक बार आ रही थी ना उतनी हैवी नहीं आ रही। तो अब कभी एक बार हल्की होगी, कभी तेज़ होगी, फिर हल्की होगी, ऐसे ही चल रहा है पूरा दिन से। तो हम जा रहे हैं अभी राम बाग की तरफ। राम बाग में थोड़ी देर घूमेंगे और उसके बाद फिर कुछ खाएंगे, सिड्डू वगैरह अगर मिल गया तो, नहीं तो फिर आराम से भाई कुछ मोमोज़ वगैरह खाएंगे और फिर वापस निकलेंगे अपने होटल के लिए। पर इस स्नोफॉल को छोड़ के जाने का दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतनी ही स्नोफॉल कम हो जाएगी।
भाई अगर ये स्नोफॉल नहीं होती तो यहाँ अभी शो चल रहे होते, क्योंकि यहाँ चल रहा था विंटर कार्निवल, पर अभी वो हटा दिया गया और बंद कर दिया, क्योंकि 23 को भारी बर्फबारी के बाद उसका स्टेज वगैरह टूट गया था और भी काफ़ी परेशानी आई। फिर टूरिस्ट भी पैनिक होके भाग रहे थे, तो इसलिए उन्होंने हटा दिया शायद। और ये देखिए माहौल चारों तरफ का बहुत ही सुंदर यार, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं फ़ोटोज़ के साथ। कोई भाई अपने दोस्तों को वीडियो कॉल किए हुए हैं। यही चलता है भाई आजकल, लोग है ना चीज़ों का मज़ा कम और सोशल मीडिया पे ज़्यादा मस्त रहते हैं। भाई यहाँ लगी हुई थी स्टेज, और स्टेज के बाद ये देखिए अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी भी स्नोफॉल का ले रहे हैं पूरा आनंद। और यहाँ थी वो स्टेज, और यहाँ अक्सर है ना पब्लिक इंजॉय करती थी, डांस करती थी। पर भाई अभी तो सिर्फ स्नो का इंजॉय हो रहा है, डांस वगैरह और वो सारी चीज़ें तो बंद हो गई। और लोगों को भाई डांस वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी स्नो में तो वो वैसे ही इंजॉय कर लेते हैं इतना। तो स्नो हो चुकी है हल्की, और अब लोग छतरियों को बंद करके आराम से बैठ गए हैं और रुक गए हैं। भाई जिस टाइम स्नो आ रही थी उस टाइम आपने देखा होगा कैसे लोग इधर उधर जा रहे थे, कभी इधर से फ़ोटो, उधर से रील, इधर से फ़ोटो, तो मतलब वो हो गए थे। और अब है ना ये हल्की हो, जैसे ही हल्की हुई ना, हल्की होते ही लोग भी उतने ही स्लो हो गए हैं। तो आराम से दोबारा भी वेट कर रहे हैं कि फिर दोबारा से कब हैवी होगी। पर माल रोड पे जो सबसे प्यारा एरिया ना भाई, वो मेरे को लगता ही है, क्योंकि इसकी लाइटिंग इस तरीके से है, वीडियो में एकदम ज़बरदस्त आती है ना। ये देखो अभी फिर बढ़ गई है धीरे धीरे, फिर बढ़नी शुरू हो गई है, और आप देखोगे छतरियों पे जमनी शुरू हो गई है, तो लोग आराम से भागम भाग में फिर रहे हैं। भाई ये देखिए भाई फिर आ गई, देखा 2 मिनट का ब्रेक देके बंदों को रिलैक्स करके फिर दोबारा से स्नो बढ़ गई है। आओ भाई आओ, फटाफट तुम्हारा इंतज़ार है। और दोस्तों काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई वो फेमस सिड्डू वाले जो हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। एक तो क्या है कि वो बहुत अच्छे हैं, और दूसरा है ना रेट भी बिल्कुल रीज़नेबल है, जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो ये है मंदिर के पास वाली जो गली है ना, इस गली से जाओ सीधा अंदर, ये देखिए सामने चलते रहो, लगभग आपको 201 फुट के आसपास में आप चलते रहोगे इस गली में, तो लेफ़्ट साइड में एक बड़ा है ना चौक आ जाएगा। उस चौक में आपको सामने दिख जाएगी दुकान, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी चल के। तो लोगों ने जैसे ये रास्ता बनाया था ना भाई, ये फिर दोबारा गिर गई स्नो, तो फिर ये टाइट हो जाएगा, इसमें फिसलते हैं फिर। और ये जो सामने दिख रहा है ना पीला तरपाल, इसी पे है वो चौक, पर मेरे को लगता नहीं इस टाइम तक पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा हमारे लिए। तो अरे भाई हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। ये देखिए वैसे अगर आप पाते हो तो ये है सगम्पा कैफ़े, तो ये तो बंद है। चलो कुछ और खाते हैं फिर, क्या करें, कुछ तो खाना ही है अब। तो भाई अभी हम हैं बस स्टैंड पे, पर बस स्टैंड पे अभी आज बसें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक भी बस आई ही नहीं, यहाँ तक चढ़ ही नहीं पाई, पहुँच ही नहीं पाई। और पीछे का नज़ारा देखो भाई, थोड़ा सा क्लियर होते ही क्या सुंदर नज़ारे दिखते हैं ना। अब तो पूरी सिर्फ लाइटें ही दिख रही है। तो नीचे देखोगे तो 4x4, क्योंकि भाई अभी फ़िलहाल है ना यहाँ से सिर्फ 4x4 ही जा पा रही है ढंग से, बाकी 4x2 तो भाई किसी ने साइड में लगा दी, किसी ने वैसे ही पार्क की हुई है। एक बार थोड़ी सी हल्की हो गई और उसके बाद फिर देखो भाई क्या नज़ारे दिए हैं ना। पेड़ एकदम वाइट हो चुका है और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जुड़े रहो और देखते रहो। और भाई जो लोग भी अभी ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो भाई 1-2 दिन और है बस ये स्नो का, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं भाई उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो लोग भाई फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं उनको तो ठीक है, जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फैमिली के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों हम आ गए थे रामबाग से ऊपर, जो ये अपना कल्चरल सेंटर है, इसके अंदर ये देखिए क्या ज़बरदस्त हो रही है बर्फ़बारी। और इधर कुछ बनाया हुआ है, देखिए लोग खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं। तो भाई आज रात तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी स्नो होने वाली है। मुझे 23 से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट लग रही है, क्योंकि ये शाम को ही शुरू हो गया है। और जिस हिसाब से गिर रही है ना भाई, तहलका ही मचाएगी, मज़ा आने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा वैसे ही घूमने के लिए अपने हडिम्बा देवी टेम्पल वाले रास्ते पे। तो देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि कीचड़ सा होने लग गया यार। अब कीचड़ हो जाता है ना तो उसके बाद फिर मज़ा नहीं आता, ज़्यादा खचखच हो जाती है। और पैर जूते गीले होने के बाद तो फिर तो और ज़्यादा परेशानी होती है। पर ये माहौल तो आज अलग ही बना हुआ है। टूरिस्ट कम दिख रहे हैं भाई, अभी माल रोड पे तो फिर भी दिख रहे हैं, लेकिन
अगर आप रोड पे देखोगे तो बहुत बहुत कम टूरिस्ट है। या तो हो सकता है इस बारिश और बर्फ़बारी के कारण कम निकल रहे हैं, क्योंकि सबको लेना स्नोफॉल का मज़ा, और लोग जब स्नोफॉल इजीली उनके होटल में अवेलेबल है तो उन्हें जाने की ज़रूरत ही क्या। और बादल देखो कितनी भयंकर तरीके से गरज रहे हैं ना, आवाज़ आ रही होगी मेरे पीछे पीछे। और लोग भाई बिना छतरी के भी चले हुए हैं, क्योंकि जिनको यार फन करना है, मस्ती करनी है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है गीला होने से, सूखा रहने से। तो देखे अब आगे देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम सुबह ही पता चलेगी, क्योंकि अभी तो सब कुछ नॉर्मल है। गाड़ियाँ सारी जा रही है 4x4 4x2 सभी गाड़ियाँ, ये देखो आराम से ही ट्रैवल कर रही है। थोड़ा सा नीचे जाम का वगैरह की स्थिति और बताते हैं हम। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ लोग घंटों तक फंसे रहे। सामने दिख रहा है ना फ्लाईओवर, वो जो पुल है वो वाला, उस पुल पे थे। और अब आज देखोगे तो भाई ट्रैफिक है ही नहीं बिल्कुल भी। जो थी प्रशासन ने पहले ही गाड़ियों को अलर्ट कर रखा है। और जो भी लोग हैं ना, और लोग देखिए कैसे भाई एक शॉल में ओढ़ के निकल रहे हैं। बर्फ़ एकदम ज़बरदस्त, और लाइट में तो ये और ज़्यादा सुंदर लग रही है। मुझे तो ये बहुत प्यारे लगते हैं भाई। ये देखो कैसे मस्ती में घूम रहे हैं ना। ये देखो दोनों रामू श्यामू, ये हमें पहले भी मिले थे, पता नहीं ये हमारे पीछे पीछे ही घूम रहे हैं, क्या बात है। तो कितना मज़ा आ रहा है भाई, बताओ जल्दी जल्दी। तो ये है दोस्तों मेन हाईवे, आप देखोगे बिल्कुल खाली है। गाड़ियाँ कहीं कहीं आपको दिख रही होंगी, नहीं तो सब अपने फटाफट निकल चुके हैं। और यही मज़ा है भाई, अगर ऐसे चले ना ट्रैफिक स्मूथ, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती भी नहीं है ना। गाड़ियाँ स्किड कर रही है, देखो 4x2 कितनी आसानी से निकल रही है। क्योंकि भाई जब तक ट्रैफिक दौड़ता रहेगा ना इस पर, तब तक इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक रुकता है ना, रुकने के बाद तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है। फिर तो ये क्या है, जमना शुरू कर देता है, फिर करती है गाड़ियाँ स्किड। और इस साइड से इस साइड में देखे आप, ये भी रास्ता अभी क्लियर है। उधर से देखोगे तो वो पीछे जो लाइटें दिख रही है वो है नगर रोड की, तो वहाँ से भी एकदम क्लियर दिख रहा है पूरा। और भाई ये जो धुआं दिख रहा है ना, मेरे मुंह से निकल रहा है बहुत तेज़। और दोस्तों जैसे जैसे रात बढ़ रही है ना भाई, वैसे वैसे बर्फ़बारी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और भाई अकेले होते हैं ना तो अपनी मन मर्जी से घूम सकते हो आप, जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी रुको, जहाँ मर्जी बैठो। जब हमेशा 2 या 3 आप ग्रुप में होते हो ना, तो ग्रुप में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि भाई सबकी पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है और सबके बारे में सोचना भी पड़ता है। तो अभी हम 1-2 दिन लेंगे सोलो का मज़ा, उसके बाद देखते हैं हम शायद हंटा जाएँ या कहाँ जाएंगे, वो डिसाइड करेंगे मौसम के अनुसार। और बर्फ़ इतनी हैवी है भाई कि एकदम देखो आप, मेरे छाते का क्या हाल हो गया है। ये देखो पूरा छाता एकदम भरा हुआ है, और इसको बार बार ऐसे हिला हिला के झाड़ते रहो तो ही इसमें वेट कम रहता है, नहीं तो भाई इतना वेट हो जाता है, उठाना ही भारी हो जाता है इसको। और दोस्तों एक बात लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई वॉशरूम, ये देखिए भाई, एक ये बिल्कुल माल रोड के कॉर्नर पे इधर है, सेम ऐसा ही वॉशरूम आप जाओगे तो बस स्टैंड में है, और ऐसे ही आप जाओगे तो वोल्वो स्टैंड में है। तो हर जगह पे वॉशरूम अवेलेबल है, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। पर ये देखो भाई, अब हम गए थे ना तब तो सब नॉर्मल था, पर अभी तक तो देखो 3 व्हीलर भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश गिर रही है ना। अगर ये आधा घंटा रुक गया ना, और ट्रैफिक कहीं भी रुक गया, तो रुकते ही ट्रैफिक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो वापस पहुंच चुके एक बार फिर दोबारा से माल रोड पे, और माल रोड पे आप देखोगे अब फिर ज़्यादा लोग आ गए हैं, क्योंकि भाई जैसे ही स्नोफॉल बढ़ता है ना, लोग अगर कहीं होते भी हैं तो बाहर निकलते हैं, बाहर आके इसका स्नो का एंजॉय करते हैं। और अब है ना भाई उससे भी ज़्यादा हैवी हो रही, जो मैंने पहले दिखाई थी ना। और रात का जो नज़ारा है ना वो एकदम शानदार है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि भाई रात हो जाए, और ये वीडियो आपको अभी से लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद आपको अपडेट हो जाएगी। तो जल्दी ही आपको अपडेट्स भी देते हैं इसके, और मज़ा भी दिलाते हैं आपको इस पूरी स्नोफॉल का। और कंटिन्यू पिछले आधा पौना घंटा से तो ऐसी रेगुलर हो रही है। लोग भाई देखो क्या मज़े कर रहे हैं ना, मज़ा आ गया भाई, एकदम दिल खुश हो गया। क्योंकि मैं माल रोड पे उस दिन स्नोफॉल नहीं देख पाया था, क्योंकि मैं हो गया था लेट सोलंग वैली में, और जैसे ही मैं यहाँ आया तो मैं गया था फंस, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो स्नो इतनी थी नहीं। पर अब आपने देखा होगा पूरा का पूरा मज़ा आ रहा है स्नो का, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो भाई और क्या देखना चाहते हो आप इस बर्फ़बारी में? नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो बताना, क्योंकि कल की और बर्फ़बारी है। इसी वीडियो में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वो सब आपको दिखा पाएँ। ये देखो ग्रुप के ग्रुप खड़े हुए हैं भाई, किसी को घूमना भागना कुछ नहीं है।
और तो कैप्स पे देखिए मैडम कितना हैवी वो लगा हुआ है। तो भाई ये तो देखो चलता ही रहेगा। देखिए भाई पता है कि ये क्या बातें हो रही है। तो इधर देखिए अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो नीचे भी आपको दिखाते हैं थोड़ा कुछ और माहौल, और फिर यहाँ से निकलेंगे हम अपनी होटल की तरफ। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी काफ़ी लंबी, तो बाकी जो आगे हुआ है, कहाँ हम गए हैं, कितनी स्नोफॉल हुई है, वो सब देखोगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। पर भाई भी उससे पहले लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, और हमें सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस ला सकें। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।